अवतार 3 फायर एंड ऐश सब कुछ बदलने वाला है। आपको लगता है ऐश पीपल बस नए विलन्स हैं? गलत। जेम्स कैमरन ने पिछली अवतार फिल्मों में 10 डार्क डिटेल्स छुपाए हैं जो ये प्रूव करते हैं कि पैंडोरा की गॉड ईवा एक्चुअली ईविल हो सकती है। और डिटेल नंबर 7 स्पाइडर से जुड़ी है जो आपका दिमाग हिला देगी। नमस्ते दोस्तों, मूवीज वर्स में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं ये डीप ब्रेकडाउन। पॉइंट 1, सबसे पहला और सबसे बड़ा डिटेल नोटिस किया? वरांग और उसकी ऐश क्लैन ईवा से कनेक्ट नहीं करते। क्यों? लोर के हिसाब से पैंडोरा पर जब एक मैसिव डिजास्टर आया था, वॉल्केनो इरप्शन, ईवा ने उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं किया। ऐश पीपल मानते हैं कि ईवा ने उन्हें अबैंडन कर दिया, इसीलिए उन्होंने ईवा को रिजेक्ट कर दिया। अवतार की हिस्ट्री में यह पहली बार हो रहा है कि कोई ट्राइब ओपनली गॉड को डिनाई कर रही है। यह सिर्फ लैंड की फाइट नहीं है, यह एक रिलीजियस वॉर है। जेक सली गॉड के साइड है, वरांग एंटी गॉड साइड पर। पॉइंट 2, अब स्पाइडर पर ध्यान दो। अवतार 2 में हमने देखा स्पाइडर पैंडोरा पर बिना मास्क के सरवाइव नहीं कर सकता, लेकिन एक डिस्टर्बिंग थियरी है। किरी, जो बेसिकली ईवा की ह्यूमन अवतार है, वो स्पाइडर को चेंज कर रही है। नोटिस करो, स्पाइडर के चेस्ट एरिया को फंगल इन्फेक्शन जैसा ग्रोथ दिखता है। क्या किरी उसे धीरे धीरे ह्यूमन से नावी हाइब्रिड बना रही है ताकि वो पैंडोरा पर सांस ले सके? अगर ऐसा हुआ तो स्पाइडर अवतार 3 का सबसे पावरफुल कैरेक्टर बन सकता है। क्वेश्चन ये है, ये गिफ्ट है या मैनिपुलेशन? पॉइंट 3, जनरल क्वारिच अब ह्यूमन नहीं रहा, वो नावी बन चुका है। और फायर एंड ऐश का मतलब सिर्फ नए विलन्स नहीं है। ऐश मतलब राख, और राख से ही फीनिक्स दोबारा जन्म लेता है। थियरी ये है, वरांग और ऐश पीपल के साथ रहकर क्वारिच को रियलाइज होगा कि असली विलन्स ह्यूमंस थे। अवतार 3 के एंड तक क्वारिच शायद जेक सली का सबसे बड़ा एलाई बन जाए अगेंस्ट ह्यूमंस। ये सारी हिडन डिटेल्स इशारा कर रही हैं कि अवतार 3 पूरी कहानी पलट देगा। हीरो विलन रोल्स बदलेंगे, गॉड क्वेश्चनेबल हो जाएगा। अब सवाल आपसे है, क्या ईवा सच में विलन है? कमेंट करके बताओ। ऐसे ही डीप सिनेमैटिक ब्रेकडाउन्स के लिए मूवीज वर्स को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।